देख ऐसा है, दादी का नाम ले करके ये 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं वी लव दादी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पहला स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। अखिला, ये क्वेश्चन, अखिला वेंट टू अ फेयर इन विलेज। अखिला एक गांव में गई, अपने मतलब एक मेले में गई अपने गांव में। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। वो चाहती थी कि वो जो है झूला राइड ले, जाइंट बड़ा वाला पहिया होता ना वाला, बड़ा वाला झूला जो है। एंड प्ले हुपला, हुपला वही कि जिसमें इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स, आप छल्ला सा फेंकते हैं, कैप्टिना स्टॉल जो दुकान में रखी रहती है। एंड इफ़ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली यू गेट इट। और उसने उस पर उसके चारों ओर वो चीज़ पड़ गई, वो रिंग छप के लिए, तो वो चीज़ तुम्हारी। ओके। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। कहता है जो हुपला जितनी बार खेला वो आधा है जो उसने वो लिए हैं राइड्स। शी had on the giant wheel. If each ride cost ₹3 and a game of hoopla cost ₹5, how would you find out the number of rides she had? ठीक है ना, कॉस्ट ₹4। जो आपका राइड है वो तो बैटरी ₹3 की एक, ठीक है। और ये पेज उठा है, इसमें ऐसे करके कर दें, ये पे उठता हुआ, ठीक है। तो कहता है इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर राइड का कॉस्ट ₹3 एंड गेप ऑफ हुपला कॉस्ट ₹5। हुपला का जो कॉस्ट है ₹4। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स? आप कैसे पता लगाओगे कितनी राइड्स जो है शी हैड, कितनी राइड उसने ली। एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, उसे कितनी बार हुपला खेला। प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20, उसने ₹20, ठीक है ना, खर्च करें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट number of rides equal to x. Let number of number of times she played hoopla equal to y. क्या मान के चले कि जो है राइड जो है उसने x जो ली, और हुपला कितनी बार खेला उसने, वाई टाइम्स खेला। ठीक है। अब पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये साफ बन गई, पहली वाली हम करते हैं। वो कहता है कि द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। कहता है जो हुपला वो खेला उसने जो है वो आधा खेला है, ठीक है, राइड्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर साफ दिख रहा है थोड़ा सा, नंबर ऑफ राइड्स, चलो ये लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला वो आधा है इसका, राइड्स का, यानी कि दुगनी है ये राइड्स। क्या ये into 2 हो जाएगा, या तो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसे हाफ कर दो। ओके, तो मैं क्या काम करता हूँ इस, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ राइड्स, ठीक है, इसका हाफ है। क्या है इसका हाफ, मतलब सॉरी, हुपला जो है ना, हुपला नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, जो उसने हुपला खेला है वो आधा है राइड्स का, तो इसको कर दूँ ना मैं हाफ, ठीक है। राइड्स का हाफ है, क्या है ना साफ हो गई। ये अच्छा, रुक जा, हम अदर वर्ड में कहें क्या क्वेश्चन, क्योंकि लैंग्वेज अपनी समझ लेते हैं ना। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, राइट से आधी है, राइट से आधी है। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये दोनों तब बराबर होंगे, ये दुगनी है, ये दुगनी है, और ये इसकी आधी है। तो यानी कि इसका मतलब मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये इसके बराबर बैठेगी वो, या फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो क्या करें इसको, ये हाफ से ऐसे कर दूँ ना, ठीक है। ये कितना होगा, हाफ x और ये y, ठीक है।
अब ये x/2 हो गया, इज रेस टू y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, कितना हो गया x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y। क्या करूँ, x माइनस 2y इक्वल टू 0, या सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लेते हैं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये लो, ये x इक्वल टू 2y। सॉरी हाँ। अब नाउ अब वो आगे बोल रहा है कि भाई टोटल 20 रुपये का बैठा उसका खर्चा, क्या 20 रुपये। इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हुपला की जो कॉस्ट है ₹4 है, हर जो राइड ले रही है वो कितने की है, वो ₹3 की, हुपला जो खेल रही है वो ₹4 का है। हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स हियर एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, कितनी बार उसने राइड ली और कितनी बार उसने हुपला खेल लिया ना, अगर 20 रुपये बैठे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये उसने गौर से देखने वाली बात है, ये यहाँ पर ये राइट्स हो गई, एक्स राइट्स हैं ₹3 के हिसाब से, और ये क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला, और ₹4 का एक हुपला है। मैं प्लस कर देता हूँ, कितना बैठा 20 का। अबे कैसे आया भाई, आपने नंबर ऑफ राइड्स x लिए और ₹3 की एक राइड है, तो ये 3x क्या है, राइड में जो पैसे खर्च करे वो आएंगे, और ये y नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, तो 4y का है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला ये y है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4y क्या है, 4y क्या है नंबर ऑफ टाइम्स ना कॉस्ट। हाँ, हुपला खेलने को उसने कैसे पैसे खर्च कितने करे, तो दोनों को मिला करके उसे 20 रुपये बैठे हैं उसके। तो हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर मैं क्या काम करूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन के लिए q लिख दूँ बस, दैट्स EQ। क्या लिखा हुआ है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो ये जो इक्वेशन आई है x की जो वैल्यू 2y है, मैं इसके अंदर रख रहा हूँ x की जगह, ये इसकी जगह रख दूँ, ठीक है, x की जगह रख देते हैं, वो अपने आप ही y की वैल्यू मिल जाएगी, रेडी, ठीक है। तो यहाँ 3 x की जगह क्या रख दूँ, 2y, x की जगह क्या रखूँ 2y, ये रख दीजिए, ये रही यहाँ पर, ये ठीक है, क्या रख दिया 2y, ठीक है, 4y, ये 20, ये कितना हो गया 6y, ओके, ये कितना हो गया 10y, 20, y कितना आ गया 2। ओके, और y 2 आ गया। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ x इक्वल टू 2y फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से उठाए, इक्वेशन 1 से, तो y की वैल्यू रख दूँ, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू 2, सो नंबर ऑफ राइट्स कितनी 4, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड, ठीक है, और ये हमारा आंसर सही है, और ये दादी के आशीर्वाद से कंप्लीट आंसर सही है। दादी इज अ टाइगर, ठीक है, ये 9 मिनट में हुआ, लेकिन समझ में आ गया।